Hey guys, welcome back to my channel. Here in this video we are going to share the levels of teaching and आज हम levels of teaching को डिटेल में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कल हमने इसका ओवरव्यू देखा था, आज हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे और अच्छे से समझेंगे इसको। और मैं आपको बता दूं ये हमारे एनटीए का फेवरेट टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एनटीए का। इसमें से आपको आपके पेपर में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, राइट। तो चलिए आज पढ़ते हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग इन डिटेल। बट उससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं, आई होप आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि टीचिंग जो प्रोफेशन है और जो लेवल्स ऑफ टीचिंग है वो इम्पार्ट करते हैं नॉलेज किसको, लर्नर्स को। और हमें ऐसा लगता है कि बहुत इजी है, बट इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क, इट इज़ अ क्वाइट डिफ़िकल्ट टास्क, राइट। तो ये बहुत टफ जॉब है कि इम्पार्ट करना नॉलेज लर्नर्स को, ठीक है। उससे पहले एक टीचर को अपने सब्जेक्ट पर कमांड लेकर आना पड़ता है, ठीक है। और उसमें स्पेशलाइज होना पड़ता है ताकि वो जिस भी बच्चे को पढ़ाए उसको कंप्लीट नॉलेज दे सके, राइट। तो इट्स अ वेरी क्वाइट डिफ़िकल्ट जॉब, राइट। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जो टीचिंग प्रोफेशन है वो एक चैलेंजिंग जॉब है, क्योंकि इसके अंदर हमें मल्टीपल स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। एक टीचर को पढ़ाने के लिए प्रॉपर डेडिकेशन दिखाना पड़ता है, ठीक है। पैशनेट होना पड़ता है, पैशन होना चाहिए, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक टीचर की कि वो शेप करेगा स्टूडेंट के बिहेवियर को, ठीक है, और आने वाली जनरेशन को भी। तो टीचिंग बहुत ही मतलब क्वाइट इंटरेस्टिंग रोल प्ले करता है इन द लाइफ ऑफ लर्नर, राइट। तो जैसा कि मैंने कहा कि आज हम लेवल्स ऑफ टीचिंग पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारा पहला लेवल मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है, जो कि हमें हर्बर्ट ने दिया था। इसको हम थॉटलेस टीचिंग के नाम से भी जानते हैं, इसको हम अथॉरिटेरियन स्टाइल ऑफ टीचिंग भी कहते हैं, साथ में इसको हम पैडागॉजी भी कहते हैं, ठीक है। तो आज हम इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में जो टीचर है, ठीक है, वो बच्चों को टेक्स्ट बुक की नॉलेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा एम्फेसिसाइज करता है मेमोराइजेशन पे, ठीक है। मेमोराइजेशन मतलब मीन्स रोट लर्निंग, ठीक है। और ये स्ट्रेस देता है कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा रोट लर्निंग करे, ठीक है। तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंस हमारे अंडरस्टैंडिंग लेवल को दी गई है, क्योंकि ये बेस्ट पार्ट नहीं है टीचिंग का मेमोरी लेवल, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बच्चे को रटना सिखाया जाता है, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं रोट लर्निंग इज़ नॉट गुड फॉर मतलब स्टूडेंट्स, ठीक है। जब तक बच्चे समझेगा नहीं तब तक वो अच्छा कैसे हो सकता है, ठीक है। बुकिश नॉलेज इज़ नॉट इनफ, राइट। तो ये जो नॉलेज है ये सिर्फ और सिर्फ छोटे बच्चों के लिए ठीक है। ऐसे ही मैं आपको इसके बारे में और बताती हूँ, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस करते हैं, ठीक है। बट हाँ, उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है ये हमारी मतलब पावर को बढ़ाता है, मतलब मेमोराइज करने की पावर को, किसी चीज़ को याद रखने की, ठीक है। लेकिन इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है। तो मतलब जैसे कि आप जानते हैं एबिलिटी, थिंकिंग एबिलिटी डजंट प्ले एनी रोल। यहाँ पर थिंकिंग एबिलिटी का कोई काम नहीं है। स्टूडेंट ओनली क्राम द फैक्ट, फॉर्मूला, लॉस को रटा जाता है। टीचिंग इज नथिंग बट द लर्निंग द सब्जेक्ट मैटर बाय रूट इन दिस लेवल ऑफ टीचिंग, राइट। द रोल जो है टीचर का यहाँ पे प्रोमिनेंट होता है। और जैसा कि मैंने कहा था कि यहाँ पे टीचर का रोल एक्टिव है बट स्टूडेंट का रोल पैसिव है, क्योंकि यहाँ पर सारा काम टीचर खुद कर रही है, राइट। तो इसीलिए ये टीचर सेंट्रिक माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ पर बच्चा सिर्फ रोट लर्निंग कर रहा है, वो कुछ सीख नहीं रहा है, वो रट्टाफिकेशन कर रहा है, राइट। तो आपको जैसे पता है जब रट्टाफिकेशन करते हैं वहाँ टीचर का ही रोल होता है, बच्चे का कोई रोल नहीं है। जैसा कि आपने जहाँ आप पता होगा आपको, जब हम नर्सरी क्लास में जाते हैं ना, तो नर्सरी क्लास में बच्चों को ABCD रटवाई जाती है, दैट इज A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। लेकिन उसे ये नहीं पता A से और वर्ड भी बन सकते हैं, राइट। तो हम उन्हें सिखाते हैं, उन्हें लर्न करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो टीचर है वो प्रेजेंट करता है स्टडी मटेरियल को सिक्वेंशियल ऑर्डर में, ठीक है, थोड़ा 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 थोड़ा।
पढ़ते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। पहले बात करते हैं एडवांटेजेस की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मेमोरी लेवल जो है यंगर स्टूडेंट के लिए तो बेनिफिशियल है, ठीक है, बच्चों को चीज़ें याद करवाने के लिए, रेक्टिफिकेशन कराने के लिए, ठीक है, बट यूज़फुल है उन लर्नर्स के लिए जो स्लो हैं, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं ना फास्ट ग्रास्प कर लेते हैं चीज़ों को, पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जल्दी ग्रास्प नहीं कर पाते। ये लेवल उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। हेल्पफुल टू चिल्ड्रन फॉर लर्निंग अ न्यू कॉन्सेप्ट। ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो नए नए कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। बट द बेसिस फॉर अंडरस्टैंडिंग द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है, बेसिस है मतलब ये। और अब इसके डिसएडवांटेजेस के अगर मैं बारे में बात करूँ तो जैसा कि आप जानते हैं रोड लर्निंग हमारी हायर क्लासेस में काम नहीं आती। आपको अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर फ्रेम करना पड़ता है, राइट। तो वहाँ पर इट इज़ नॉट बेनिफिशियल, रेक्टिफिकेशन वहाँ काम नहीं आता। जैसे जैसे आप बड़े होंगे आप इस चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। डोमिनेंस ओवर टीचर, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो टीचर है वो यहाँ पर एक्टिव रोल प्ले करता है, बच्चा तो कुछ कर ही नहीं रहा है, ठीक है। लॉस ऑफ रिकॉल, अब डिसएडवांटेज ये भी है कि जो हमने याद किया था और जिसमें रट्टे मारे थे वो हम जल्दी भूल जाते हैं। अगर हमने किसी चीज़ को नहीं समझा तो उसको हम बहुत जल्दी भूलते हैं, रिटेन नहीं कर पाते लॉन्ग समय तक, ठीक है, लंबे टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक याद नहीं रहती चीज़ें, हम भूल जाते हैं। हार्डली एक दिन रटा अगले दिन तक याद रहेगा, 2 दिन याद रहेगा, बट थर्ड डे फोर्थ डे अगर आप उसको दोबारा रिवाइज करेंगे तो आप वो चीज़ भूल चुके होंगे, ठीक है। ये इंटरेक्टिव लेवल है इन लो क्लासरूम, लो लेवल क्लासरूम, मतलब जैसे नर्सरी, LKG, UKG, यहाँ तक के लिए ठीक है, इट्स ओके, ठीक है। द प्रॉब्लम ऑफ क्लास मैनेजमेंट, इस लेवल ऑफ टीचिंग में प्रॉब्लम आती है क्लासरूम मैनेजमेंट में भी, ठीक है। इनफैक्ट यू कैन से दैट स्टूडेंट डोंट गेट अ चांस ऑफ सेल्फ लर्निंग। यहाँ पे बच्चे को खुद की लर्निंग का कुछ भी नहीं पता होता, कुछ भी मतलब चांस ही नहीं मिलता। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस थे, ठीक है। और नेक्स्ट लेवल ऑफ टीचिंग मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून।